तो देखिए, एक केस मैंने आपको दिया था डाइलेक्ट्रिक का, उसका एक केस मैंने कराया था, कई लोगों को उसमें कंफ्यूजन हुई। पहले एक बार जब वो केस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। केस मैंने जो दिया था वो केस क्या था आपके पास, एक इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक था, और ये इसकी डायमेंशंस थी, और यहां पर बैटरी कनेक्टेड थी। ये V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड, इसका डायमेंशन कैपिटल एल दिया हुआ था, और इसकी बात करें तो ये स्मॉल एल दिया हुआ था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ये इस तरीके का केस था। मैंने इसका एक पार्ट आपको कराया था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ की बात की थी। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था। तो यही तो ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा था। हमने इसको डिफाइन किया था, ये टाइम हमारे पास क्या था, T1। इस टाइम की बात करें, बताओ ये टाइम क्या था, ये टाइम T2। ये टाइम फिर से यहाँ पर T1, ये T1, ये यहाँ पर फिर से T2, और ये यहाँ पर T1। ये ऐसे ही तो केस था क्या। यहाँ पर ये जो आपके पास वेलोसिटी वर्सेस ये A0 × T1 था, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड हुआ करती, और ये यहाँ पर निगेटिव में -Vmax ये होगा। ये ग्राफ हमने बनाया था, हमने कहा था ये पीरियोडिक मोशन होगा। और अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं, तो इसका टाइम पीरियड बताओ कितना आया था, 4T1 + 2T2। बताओ, यही तो टाइम पीरियड था। बात सभी को क्लियर। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज बताओ, इस केस में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हम लोगों ने T1 तो ऐसे निकाल लिया था। T1 की वैल्यू कैसे निकाली थी, हम लोगों ने सिंपली S = UT + ½ AT² लगाया था, और ये स्मॉल एल को कितना, 0 + ½ × A0 × T², T1 हमारे पास ये आया था। और ये A0 क्या आया था भाई, इस पे जो फोर्स लगेगा, F = V² / 2 × D W∈0। देखो बेटा, मैंने फॉर्मूला सही लिखा, तो यही तो था। और ये इनके बीच का ये D था। ये फोर्स है। तो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें, तो बताओ V²/2। बेटा एक बार कंफर्म कर दो मैंने सही लिखा है ना, W∈0 × K-1। बताओ, यही तो आपके पास एक्सेलरेशन था। ये हम लोगों ने एक्सेलरेशन, और इधर हमने इस तरीके से T1 को कैलकुलेट किया था। क्लियर बात सभी को। अब देखो, अगर ये आपका T1 है, ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग, अगर ये T1 है आपके, तो हमने T2 भी कैलकुलेट कर लिया था। T2 की वैल्यू बेटा क्या आई थी, T2 आपके पास आया था L - स्मॉल l × Vmax, और Vmax की वैल्यू क्या थी, A0 × T1। बताओ, वो यही तो हुआ। ये हम लोगों ने इस तरीके से T2 फाइंड, ये हमारा ये केस पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, मुझे बस कोई ये बताओ, जो हमने इस केस में इफेक्टिव निकाला था, C इफेक्टिव, वो C इफेक्टिव कितना था, बताइए बेटा सभी कोई मुझे। W∈0/D × K-1 × X + L। बेटा बताओ, आप लोग नोट्स में एक बार चेक करके बताओ, यही था मैंने लास्ट टाइम पे जब कराया था, तब C इफेक्टिव यही आया था। अरे कुछ हाँ ना कुछ तो बोलो भाई। यही आपका C इफेक्टिव था। अब जरा ध्यान दीजिए, अब देखो, मैक्सिमम लोगों को इसके चार्ज के में गड़बड़ किया, चार्ज के ग्राफ में प्रॉब्लम। देखो, अगर मैं यहाँ पर चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करूं, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर Q की बात की जाए, अगर मैं स्मॉल Q की बात करूं,
तो Q सीधे सीधे क्या हो जाएगा, C इफेक्टिव इंटू V। अब बताओ C इफेक्टिव ये हो गया और V की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, तो बताओ ये W एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D इंटू K माइनस 1 इंटू X प्लस L। अब बताओ X की बात करें, X इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो बताओ अगर मैं बात करूं टाइम 0 से बहुत ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 0 से लेके T1 की बात करूं, तो बताओ मेरे पास ये Q की वैल्यू हो जाएगी W एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D इंटू K माइनस 1, X की जगह तो हाफ A नॉट इंटू टी स्क्वायर प्लस कैपिटल L आएगा, क्योंकि जब मैं इस रीजन में होऊंगा तो यहां पर एक्सीलरेशन आपके पास क्या है, A की वैल्यू A नॉट है, तो X बताओ क्या हो जाएगा, हाफ A नॉट इंटू टी स्क्वायर। देख लीजिए। और अगर मैं बात करूं यहां पर टाइम ग्रेटर देन T1 की बात करूं, T ग्रेटर देन T1, तो यहां पर एक्सीलरेशन 0 हो गया था, वेलोसिटी आपकी V मैक्स कांस्टेंट हो गई थी, तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर Q की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, W एप्सिलॉन नॉट कैपिटल V अपॉन D इंटू, ये आ जाएगा कितना आपके में, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा सभी लोग। बताओ ये क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू हो जाएगी W एप्सिलॉन नॉट कैपिटल V अपॉन D इंटू K माइनस X, X की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, V मैक्स इंटू, यही तो होगा, स्पीड तो V मैक्स कांस्टेंट है, तो बताओ X की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ध्यान से, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे मत जाओगे तुम, इतना भी नहीं करना। बताओ जब एक बार ये इस T ग्रेटर देन T1 में पहुंच गया, बताओ वहां पर आपका C इफेक्टिव तो कांस्टेंट हो गया था ना, C इफेक्टिव बताओ क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया था। अरे भाई जब ये पूरा इसके अंदर पहुंचा तब तो C इफेक्टिव की वैल्यू कांस्टेंट थी, अगर ये कांस्टेंट थी, अगर C इफेक्टिव कांस्टेंट है तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे आप लिख सकते हो, यहाँ पे चार्ज बताओ क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इफेक्टिव इंटू V, और ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। भाई C इफेक्टिव कांस्टेंट था, इसीलिए तो एक्सेलरेशन 0 हुआ था, ये आपके पास केस। अब बताओ जब ये यहाँ पर रिटार्ड करेगा, तो अब बताओ अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, बेटा ऊपर वाला ग्राफ मैं हटा रहा हूं, मेरे पास इतना स्पेस है नहीं, ध्यान से देखो। तो चार्ज की अगर मैं बात करूं, ये तो मैं ग्राफ बना ही चुका था ना, तो ये आपके पास देखो, अगर इस पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है बट शिफ्टेड पैराबोला है, तो ये कैसा हो जाएगा आपके से, अगर मैं इस केस की बात करूं यहाँ पर, तो ये आपके ये ऐसे ही तो, ध्यान से देखो ये ऐसे ही तो होगा पैराबोला, और ये तुम्हारे पास ये वैल्यू वो होगी एक तरीके से हमारे पास, अगर मैं चार्ज की बात करूं, बताओ ये जो Q होगा आपके पास, या Q नॉट बोल देते हैं, बताओ सिर्फ C नॉट इंटू V के बराबर हो, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। यहां पे जाने के बाद चार्ज मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम क्या बताओ, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, फिर बताओ ये आपके पास क्या होगा, पैराबोला आपके पास डिक्रीज करेगा, ये बताओ ऐसे आएगा, फिर ये इंक्रीज करेगा, बताओ ये ऐसे ही तो आपका, फिर ये कांस्टेंट रहेगा, फिर बताओ ये पैराबोला ऐसे इंक्रीज करेगा, तो ये ऐसे ही तो रहेगा। अब देखो ये टाइम क्या हो गया, वो T1, जितने टाइम में चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ये वो टाइम T2 जहां पे C इफेक्टिव कांस्टेंट, तो आपके चार्ज कांस्टेंट, फिर बताओ अगले T1 में ये चार्ज डिक्रीज कर रहा होगा, फिर से अगर मैं बात करूं, बताओ फिर T1 में बताओ चार्ज क्या करेगा, फिर से इंक्रीज करेगा, फिर बताओ ये आपके पास क्या रहेगा, ये आपके पास T2 रहेगा, और फिर से ये आपके पास बताओ क्या T1, बताओ क्या ये यही तो ग्राफ बनेगा। बेटा शोभित ध्यान दो, तुम्हारा ग्राफ गलत हुआ था, चेक करो, बताओ ये इसी तरीके से तो ग्राफ आपके पास होगा। और अगर मैं इस केस की बात करूं, बहुत ध्यान से, इसका पीरियड अगर देखने की कोशिश करो, तो इसका पीरियड बेटा 2T1 प्लस T2 नहीं होता है, अगर मैं सिर्फ चार्ज के पीरियड की बात करूं, तो वो आपका 2T1 प्लस T2 होगा, और 4T1 प्लस 2T2 नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिट बार बार बताओ क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है।
डायग्राम बनाइए बेटा सभी लोग। कितने लोगों का ये करेक्ट था बेटा? कितने लोगों ने सही बनाया था ये चार्ज वाला ग्राफ? ओके, बाकी बेटा जिन लोगों का गलत हुआ है क्विकली नोट करो। बेटा मैं इस साइड में ये हटा रहा हूँ, अगर कुछ नहीं नोट किया, वैसे ये लास्ट क्लास में ही करा दिया था, नहीं कुछ नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। अब देखो, इसका करंट का ग्राफ, एक बार चार्ज का ग्राफ आ गया, फिर करंट के ग्राफ में तो कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये बहुत स्टैंडर्ड केस है बेटा, कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग, कभी चार्ज का वेरिएशन, कभी करंट का। अब करंट का वेरिएशन अगर तुम्हें बात करनी है तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी क्यू बाई डी टी। अगर आई की बात करूं तो इसका डेरिवेटिव का ही तो। अब बताओ, पैराबोला अगर कोई है तो पैराबोला का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ग्राफ ऐसे ही तो आएगा भाई। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो उसका स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो वो इसी तरीके से तो आपके पास आ रहा होगा। और ये आपका पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। अब बताओ, यहां पर स्लोप 0 हो गया, तो इसके बताओ ये स्लोप आप क्या बताओ क्या हुआ? 0। ये ग्राफ इस तरीके से रहेगा। अब बताओ, इसके पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, सॉरी स्लोप यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था, कैसे आएगा इसका? बताओ, ये ग्राफ ऐसे ही तो आएगा, ये ऐसे ही तो आएगा भाई। यहां पर स्लोप मैक्सिमम है और यहाँ पे स्लोप 0 है, तो बताओ ये ग्राफ ऐसे ही तो आएगा यहाँ पर। फिर फर्दर बताओ, फिर से ये बताओ, फिर से ये ग्राफ ऐसे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद बताओ फिर से ये वैल्यू क्या होगी? 0। फिर से बताओ इसकी वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से आएगी, और फिर ये ग्राफ ऐसे। बताओ, ये ऐसे ही तो ग्राफ रिपीट हो रहा होगा। मतलब मेरे पास अगर मैं बात करूं, ये पहले करंट यहाँ पर इंक्रीज करेगी, जब सी इफेक्टिव कांस्टेंट हो गया, चार्ज कांस्टेंट हो गया, करंट 0 हो गई। इसके बाद फिर से ये आपके करंट का ग्राफ ये ऐसे आएगा, ये ऐसे ही तो ग्राफ बन रहा होगा। अगर मैं इसके पीरियड की बात करूं, ये होगा T1, ये यहाँ पर बताओ यहाँ से यहाँ तक T2, फिर से ये बताओ यहाँ तक T1, फिर से ये T1, फिर ये आपके पास T2, और फिर से ये T1। बताओ, ये ऐसे ही तो ग्राफ आपका ऐसा रहा होगा। एक ग्राफ अगर आपसे बन जाता है, स्पीड वाला ग्राफ मैंने बना दिया, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।
बेटा देखो जब करंट पॉजिटिव है तो यहां पर कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी, और जब ये निगेटिव है तो एक तरीके से बैटरी जो है ना चार्ज हो रही होगी बाय कैपेसिटर। मतलब यहां पर एक तरीके से जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, उस पर चार्ज कम हो रहा है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। ध्यान दीजिएगा बेटा सभी लोग। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये आपके पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कर बेटा जब सोर्स नहीं होगा तो चार्ज ही कहां से आएगा यार। तुम डाइलेक्ट्रिक को इधर उधर कुछ भी करते हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हर्ष, बात क्लियर है? बेटा अर्थ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे चार्ज ही नहीं है, तो अर्थ पे भी अगर बात करें जीरो पोटेंशियल, क्या फर्क पड़ेगा? नोट करिए बेटा जल्दी से।